हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपना एक रैंडम डे कि सुबह सो के उठने के बाद मैं पूरे दिन करती क्या हूँ। वैसे तो हर दिन हर किसी का अलग होता है, किसी दिन कोई काम होता है, किसी दिन कोई काम। तो आज के दिन मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाऊँगी। किसी दिन मेरे पे कम काम होता है, किसी दिन ज़्यादा और किसी दिन तो कुछ होता ही नहीं। किसी-किसी दिन तो मैं कुक ही नहीं करती। मतलब हफ्ते में 2 दिन तो ऐसा दिन आ ही जाता है जब मैं कोई कुकिंग नहीं करती और मेरा रेस्ट डे होता है। तो मैं अप्रॉक्स 1 बजे के आसपास सो के उठ गई थी। सो के उठने के बाद मैंने सबसे पहले मैं डेली यही करती हूँ कि अपना एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पीती हूँ। किसी दिन मूड ना हो तो गर्म पानी पीती हूँ, वरना मैं एप्पल साइडर विनेगर वाला ही पानी पीती हूँ। 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो भी हेल्प करेगा और वेट मेंटेन करने में भी काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। ऊपर से मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा ही कहते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो आज मेरे टास्क में था कि मुझे अपने ना वॉशरूम की सिंक क्लीन करनी थी। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी नहीं होती, तो हफ़्ते 10 दिन में भी मैं एक बारी क्लीन कर देती हूँ, तो वो क्लीन ही रहती है। ऊपर से मेरा घर पूरा वाइट है, तो वाइट की थोड़ी-सी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। तो जब मैं अपनी सिंक को क्लीन कर रही थी तो वहाँ का जितना भी सारा सामान था मैंने पीछे टेबल पे रखा। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे दोनों लिक्विड सोप ना ख़त्म हो रहे हैं, डिश वॉश करने वाला भी और हैंड सोप भी। तो मैंने दोनों को रिफ़िल कर दिया। वैसे तो जनरली ये काम ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मेरे नोटिस में आ गया तो मैंने कर दिया और हम दोनों के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो काम दिखता है वो कर देते हैं। कभी मेरे हस्बैंड ये नहीं सोचते कि ये मेरा काम है तो वो नहीं करेंगे और मैं कभी नहीं सोचती कि ये उनका काम है तो वो नहीं करेंगे। हम दोनों मिल-बाँट के बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं एक-दूसरे की हेल्प करके। उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट करते-करते मतलब सो के उठने के बाद मैं पैरेलली अपनी मम्मी से, अपनी सिस्टर से, अपनी भांजी से बात करती रहती हूँ, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स्ड होती हूँ। क्योंकि रात को जब मैं काम कर रही होती हूँ उस वक़्त इंडिया में टाइम तो दिन का हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि मेरा ऑफ़िस भी होता है तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहती हूँ और मैं बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाती। तो ये टाइम फ्री होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस में होते हैं, तो इसी वज़ह से मेरा टाइम पास भी हो जाता है और घरवालों से बात भी हो जाती है। तो खाना खाने के बाद मेरे पास जितने भी बर्तन थे, वो मैंने क्लीन कर लिए, थोड़े से ही बर्तन थे क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड रात को पूरा किचन क्लीन करके ही सोते हैं। मेरे हस्बैंड रात को खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन कर देते हैं, मैं पूरा किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, ऐसे मिलके हम काम करते हैं तो बहुत जल्दी काम भी हो जाता है और रात को मैं अपना किचन कभी भी जूठा नहीं छोड़ती। तो उसके बाद जो मेरी स्लिप थी मैंने उसे भी क्लीन कर दिया, क्योंकि अब मैं खाना बनाऊँगी या कुछ भी करूँगी तो ये स्लिप मेरी सबसे ज़्यादा काम होती है। बल्कि मेरे किचन में यही एक स्लिप है जहाँ पर मैं सारे काम करती हूँ, क्योंकि इसके साइड वाली स्लिप में जो जगह खाली बची है वहाँ पर तो मैंने अपना वो डिश यूटेंसिल रैक रख रखा है, तो वहाँ पे जगह तो बिल्कुल है नहीं। उसके बाद सब कुछ एक चीज़ है जो मैं डेली करती हूँ, वो है डाइसन करना। तो मतलब मैंने पूरे घर में डाइसन मारा, क्योंकि एक तो इससे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है और किचन और बाथरूम तो ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा गंदी होती है। क्योंकि मैं अपने ज़्यादातर बाल खोल के रखती हूँ और मैं कॉम्ब करती हूँ तो बाल भी टूटते हैं और किचन में खाना बनाते-बनाते कुछ ना कुछ चीज़ें गिरती रहती हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डेली डाइसन से क्लीन करनी ही होती है। तो जब मैं डाइसन निकालती ही हूँ, तो मैं अपना कारपेट बाकी के रूम भी क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि कल मैं मार्केट गई थी, मीन्स 1 दिन पहले। तो मैं पुदीना लेके आई थी क्योंकि मुझे हरी चटनी बनानी थी। तो मैंने उसको पानी में भिगो के रख दिया। पहले सारे पुदीने को मैंने उसके डंडियों से अलग किया। उसके बाद पानी में डिप करके छोड़ दिया ताकि जो भी कोई मिट्टी वगैरह है वो फूल के छूट जाएगी और निकल जाएगी। और ये देखिए, ये मेरे ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च का डब्बा है। ये हरी मिर्च मैं ऑलमोस्ट शायद मुझे 1 महीने हो गए होंगे यूज़ करते हुए और अभी भी एकदम फ्रेश और वो है। मेरी ग्रीन चिली, धनिया कभी भी ख़राब नहीं होता। हरी मिर्च को तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन लाती हूँ उसी दिन स्ट्रेनर में डाल के पूरी हरी मिर्च को अच्छी तरीके से वॉश करके ना रख देती हूँ। जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है तो उसकी डंडियाँ निकाल के टिश्यू पेपर में एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। मेरी हरी मिर्च कभी ख़राब नहीं होती। उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट रात में भिगो के रखे थे मैंने वो खाए और आज मैंने फ्रूट में खाया था मस्क मेलन। मैं कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर खाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ खाने की। उसके बाद मैंने ये 2 चटनी बना दी थी जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो मैं स्ट्रॉबेरी भी लेके आई थी, तो स्ट्रॉबेरी को क्लीन करना थोड़ा-सा अलग काम होता है, थोड़ा झंझट का काम है। तो मैंने पानी में थोड़ा-सा सोडा और नमक डाल के छोड़ दिया, उसके बाद स्ट्रॉबेरी डाल दी। तो मैं पैरेलली चेक भी कर रही थी कि कोई स्ट्रॉबेरी गली हुई तो नहीं है। वैसे तो यूएस में जो भी फ्रूट्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एकदम बेस्ट होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्रॉस चेक कर रही थी कि अगर कोई गली है तो मैं निकाल दूँ, अदरवाइज़ वो खाने में अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मैंने 2-3 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। मेरे हस्बैंड आ गए थे, डिनर बनाया।
डिनर में आज मैंने मेरे ख़्याल से पनीर बनाया था, क्योंकि ये व्लॉग आज से 15-20 दिन पहले का है या 10 दिन पहले का, तो मुझे याद भी नहीं है। अब मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही थी पर मतलब हो ही नहीं पा रहा था। रात को डिनर करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए वॉक पे, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, "आप अपने आप को भी रिकॉर्ड करो।" तो मेरे हस्बैंड, देखो हर किसी का अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन होता है, तो उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, मैं तो आपके साथ वॉक करने आया ही नहीं हूँ।" तो मैं हँसने लगी, फिर मैं किसके साथ आई हूँ? तो कहने लगे, "नहीं, नहीं, मैं भी आया हूँ, मैं भी आया हूँ।" तो मैं और मेरे हस्बैंड डेली रात को वॉक पे चले जाते हैं, कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है मेरे हस्बैंड की कौन-सी शिफ्ट टाइमिंग है उसके ऊपर भी। तो शाम को हम वॉक करने चले जाते हैं, उसके बाद वापस जाके दोनों मिलके किचन क्लीन करते हैं और इस तरीके से हमारा दिन निकल जाता है। फिर मैं थक गई थी, वहीं पर एक बहुत ही अच्छी-सी जगह है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये, एकदम डिसेंट सा प्लेस है ये। वहाँ पर हम बैठ गए, कितनी अच्छी ग्रीनरी है और इस वक़्त ना मेरे ख्याल से रात के 8:30 या फिर 8:45 हो रहे थे और अभी तक देखो कितना उजाला है। तो ये मेरा एक रैंडम डे था। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइए?